बिल्कुल। और ये स्रोत हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और उसके बाद के छत्तीसगढ़ की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि तथ्य जान लें, बल्कि ये समझें कि ये जो खोजें हुई हैं ये उस जमाने के समाज, उनकी सोच, उनकी संस्कृति के बारे में क्या इशारा करती हैं। सही। तो शुरुआत बौद्ध धर्म से करते हैं। जी। सबसे ज्यादा जिसका जिक्र होता है वो है चीनी यात्री हुएनसांग। जी हाँ, हुएनसांग। वो 639 ईस्वी के आसपास सिरपुर आए थे। उनका आना और जो उन्होंने लिखा वो इतना खास क्यों है? देखिए, हुएनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है सीयू की, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। हाँ। उन्होंने सिरपुर का जिक्र किया है, जिसे वो उस समय शायद कियासलो जैसा कुछ कहते थे। अच्छा। और उस समय वहां महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासन था। हुएनसांग ने वहां बड़े भव्य विहार देखे, जैसे आनंद प्रभु कुटी विहार और स्वास्तिक विहार। विहार मतलब मठ जैसे? हाँ, मठ या मोनेस्ट्री कह सकते हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये बौद्ध शिक्षा और संस्कृति के बड़े केंद्र थे। और खास बात यह है कि ये महायान शाखा से जुड़े थे। महायान? जी, बौद्ध धर्म की वो शाखा जिसमें बुद्ध की भक्ति और बोधिसत्वों की पूजा पर ज्यादा जोर होता है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ बौद्ध धर्म का एक विकसित रूप था, जिसे शायद राजकीय संरक्षण भी मिला हुआ था। अच्छा, मतलब सिरपुर उस जमाने में एक बड़ा प्रॉपर बौद्ध सेंटर था? हाँ, बिल्कुल, एक प्रमुख केंद्र था। और क्या सिर्फ हुएनसांग की बातों से ही पता चलता है या सिरपुर में और भी कुछ मिला है या कहीं और भी? नहीं, सिरपुर में तो हुएनसांग के अलावा भी बहुत कुछ है। वहाँ तिवरदेव विहार में बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। एक जगह है बौद्ध टोला, तो सिरपुर तो है ही। लेकिन इसके अलावा भी कई जगह हैं, जैसे कोंडा गांव के पास मांगापाल है, वहां से बौद्ध मूर्तियां मिली हैं। मल्हार से बौद्ध शिल्प के नमूने मिले हैं। अच्छा। तुरतुरिया, जिसे पुराने ग्रंथों में प्रज्ञा पर्वत भी कहा गया है, वहां मौर्य काल के ईंटों से बने स्तूप मिले हैं। स्तूप मतलब वो गुंबद जैसे स्ट्रक्चर? हाँ, पूजा या ध्यान के लिए। और भौम देव में बौद्ध चैत्य यानी जो प्रार्थना हॉल होते हैं, उसके अवशेष हैं। तो ये सब मिला के बताता है कि बौद्ध धर्म की जड़ें यहाँ मतलब काफी गहरी थीं, फैली हुई थीं। सिरपुर में तो ये भी पता चलता है कि नियमित रूप से बौद्ध सम्मेलन भी होते थे। वाह, तो बौद्ध धर्म का तो काफी मजबूत फैलाव दिखता है, खासकर सिरपुर जैसे केंद्रों से। अब जैन धर्म की तरफ आते हैं। क्या उसके भी ऐसे ही पुख्ता निशान मिलते हैं हमें इन स्रोतों में? निश्चित तौर पर जानकारी मिलती है कि जैन धर्म का प्रभाव भी यहाँ लगभग उसी समय से, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुरू हो गया था। अच्छा, उसी समय से? हाँ, लगभग। और यहाँ अलग अलग तीर्थंकरों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। तीर्थंकर यानी जो जैन गुरु होते हैं? जी, जैन परंपरा के जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं। अच्छा, किन किन तीर्थंकरों के बारे में जानकारी है यहाँ से? जैसे जो सबसे पुराने प्रमाणों में गिना जाता है वो गूंजी से मिला है। ये जगह अब सक्ती जिले में है। गूंजी? हाँ, इसका संबंध पहले तीर्थंकर ऋषभ देव से जोड़ा जाता है। पहले तीर्थंकर से? जी। इसी तरह नागपुरा है दुर्ग जिले में, वहां का संबंध 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से माना जाता है। वहां मूर्तियां मिली हैं, मंदिर के अवशेष हैं। अच्छा। फिर आरंग है रायपुर के पास, वहां से 24वें तीर्थंकर यानी भगवान महावीर स्वामी से जुड़े प्रमाण मिलते हैं। और बस्तर के भाटागुड़ा से 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ के साक्ष्य मिले हैं। अरे, ये तो मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों से अलग अलग तीर्थंकरों के निशान मिले हैं। बिल्कुल। ये क्या दिखाता है? मतलब ये कोई पैटर्न है या बस ये कि जैन धर्म फैला हुआ था? ये यही दिखाता है कि जैन धर्म का प्रभाव किसी एक इलाके तक सीमित नहीं था, पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। और अलग अलग समय पर अलग अलग तीर्थंकरों की शिक्षाएं यहाँ महत्वपूर्ण रही होंगी। और भी जगह हैं? हाँ, इनके अलावा मल्हार है, महेशपुर है, सरगुजा में, सिरपुर में भी जैन अवशेष मिले हैं, पुजारी पाली है रायगढ़ में। इन जगहों पर भी जैन मंदिर और मूर्तियों के अवशेष पाए गए हैं। कुछ साहित्यिक स्रोत भी हैं, जैसे स्यादवाद मंजूरी नाम का एक ग्रंथ है जो जैन दर्शन पर है, उसके भी क्षेत्र से जुड़े होने के संकेत मिलते हैं। तो ये सिर्फ धार्मिक उपस्थिति नहीं, बल्कि यहाँ दार्शनिक चिंतन भी हो रहा था। सिर्फ कोई एक राज्य या इलाका नहीं था, बल्कि बौद्ध और जैन दोनों ही धर्मों के लिए एक बहुत जीवंत और महत्वपूर्ण केंद्र था। हाँ, एक
वाइब्रेंट सेंटर कह सकते हैं। जहां मठ, मंदिर, विहार, स्तूप सब बन रहे थे और फल फूल रहे थे। बिल्कुल सही। ये जो पुरातात्विक सबूत हैं और जो साहित्यिक जिक्र मिलते हैं, ये छत्तीसगढ़ के उस बहुआयामी और समृद्ध अतीत को सामने लाते हैं।